जिसको अपना टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है। और स्मार्ट वर्क क्या है? अगर आपका टाइम ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो गया। पहले आप टाइम को मारते हो, क्लियर हो रहा है ना? हम क्या करते हैं सुबह से रात तक टाइम को मारते रहते हैं, फिर टाइम आपको मार देता है। चल बेटा अब टाइम गया, जब करने का टाइम था तब कुछ किया नहीं, अब टाइम गया, अब बैठ करके रोता रहे, है ना? तो टाइम को कैसे हम ना मारें? हमें पता है कि हम टाइम को मार रहे हैं, है कि नहीं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप में से कितने हैं जो ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि उन 24 घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें से 1 घंटा भी? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कईयों को तो 24 के 24 घंटे वेस्ट हो रहे होंगे। पता ही लगते हैं दिन कहां चले जाते हैं। हमारा जो टाइम जाता है, हम ज़्यादा टाइम हम सोचने में ही लगा देते हैं कि हम कहाँ इसको स्पेंड करें, क्या करें अपनी लाइफ में। ये हम सोचने पर ही स्टॉप कैसे लगाएं, मतलब इस पर फुल स्टॉप कैसे लगाएं? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम सोचते रहते हैं, और आई एम श्योर ये सभी की प्रॉब्लम होगी। सोचते ज़्यादा है, करते कम है, और सोचते सोचते उस सोच में खुद ही उलझ जाते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं ना सोचते सोचते, ये करूं, अभी करूं, कल करूं, परसों करूं, व्हाटएवर इट इज। मतलब सोच का पूरा एक नेटवर्क है। जो हमारे थॉट्स है ना, अगर उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है कोई डिजायर। वहां से थॉट्स निकलने शुरू होते हैं और एक ब्रांच निकलती है पहले, फिर उसमें से एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच। अगर आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आप अभी भी थोड़ी सी अटेंशन दो तो जैसे ही आप बैठे हो, कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, इमीडिएटली बोलो पॉज, बोलो रिवाइंड, देखो वहां तक पहुंचे कैसे। हो सकता है किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे थे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो वो लिंक कहां बन रहा है। अगर इस लिंक को आप धीरे धीरे करके समझ पाओ कि ये थॉट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो इन थॉट्स की जो डायरेक्शन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं के कहीं निकलोगे। होता है ना ऐसा कि हम फेसबुक के ऊपर किसी की फोटोग्राफ देखी, उसकी ड्रेस अच्छी लगी, एकदम से माइंड में आया अरे ये ड्रेस तो दीपिका पादुकोण ने उस वाली मूवी में पहनी थी, और फिर एकदम से आया माइंड में कि हाँ मेरे घर में वो वाली शादी आ रही है, उसके लिए मुझे ड्रेस बनवानी है, लेकिन ये ड्रेस तो मैं बनवा लूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना? क्योंकि ये ड्रेस शायद हमारे कल्चर के साथ में फिट नहीं होगी। चलो इसमें एक ऑल्टरेशन कराती हूँ, अभी बनवाऊँ कहाँ से और कितने की आएगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे से आप फिर कहीं और निकल गए। अच्छा पापा को पटाना पड़ेगा, है ना? मम्मी से बात करनी पड़ेगी, पापा को कैसे पटाऊं, पापा का तो आजकल मूड ठीक नहीं है, पापा के तो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो कह रहे थे कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। होता है ना, ऐसी चीजें चलती रहती है कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, बेटा अब तुम कुछ कर लो, अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। देखो कहां से आए थे आप शुरू हुए थे एक ड्रेस से, फेसबुक से, और पहुंच गए अपने करियर के ऊपर। तो हो क्या रहा है, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन होता जा रहा है। सोचो अगर आपको पता लगने लग जाए, इफ यू नो दैट कि मैं यहां से शुरू हुई थी और यहां गई, और इमीडिएटली आप कहीं पर भी पॉज करो और पॉज करके इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, तो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस जीरो हो जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए इस टाइम पे, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, इस टाइम पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड में बड़ा खचड़ बचड़ मचा हुआ है, जो मचा ही रहता है। होता है ना, माइंड में कुछ भी चलता रहता है। किसी ने हमको जरा सा कुछ बोल दिया, उसी के बारे में 2 दिन तक सोचे जा रहे हैं, ऐसे क्यों बोला? होता है ना, घर वालों ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कुछ बोला, उसके बाद में मन करता है छोड़ो घर को, सब बेकार है। जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है, हमारे माइंड में इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो उस वक्त क्या करना है? इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है? पॉज बोला मतलब किसको बोला? अपने माइंड को बोला। आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर है। माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो। माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा। आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो। सिंपल है ना? हाँ, माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो। तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से क्वेश्चन पूछा
क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस। आ गया ना, क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो? क्या हुआ? जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म। हो सकता है आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है यार? कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा। बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर? क्या आप जागे हुए हो? कहां गए थॉट्स? माइंड जीरो हो गया।